बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल टू क्रिएशन। तो दोस्तों, आज है हमारी कोरल ड्रॉ की 4th क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई। तो आज हम ये फ्लावर बनाएंगे और इस फ्लावर के अंदर भी इंटरसेक्ट और सिंप्लीफाई का हम यूज़ करेंगे। जिन व्यूज़ ने मेरी 3rd क्लास नहीं देखी कि उसके अंदर मैंने इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, ट्रिम और वेल्ड किस तरीके से सिखाया था, तो मेरी 3rd क्लास जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अपनी फ़र्स्ट क्लास में कि मैं आपको जल्द से जल्द टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको 3 क्लास के अंदर अपने तमाम टूल्स और बेसिक चीज़ें डिज़ाइनिंग के हवाले से सिखा चुका हूँ मैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको मज़ीद जल्द से जल्द आगे लेके चलूँ। तो इसीलिए मैंने 4th क्लास में ये फ़ैसला किया है कि मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगा कि हम फ्लावर किस तरीके से बनाएंगे और इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक वॉलपेपर, एक इमेज जेपीजी फाइल में गूगल से डाउनलोड किए। तो डाउनलोड करने के बाद इसको मैं अपना सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ के ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ लाने के बाद सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी वर्किंग में ये इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से आगे पीछे भी हो सकती है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी इमेज एक ही जगह रुकी रहे। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे इधर लॉग ऑब्जेक्ट। लॉग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं ये इमेज अपनी जगह लॉग हो चुकी है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको दोबारा से राइट क्लिक करें, अनलॉक करें और डिलीट कर दें, और जो हमारा वर्क होगा, इसके ऊपर किया हुआ, वो हमारे पास मौजूद होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इधर यूज़ करेंगे पेन टूल का। पेन टूल के लिए सबसे पहले हमने लिया फ्री हैंड टूल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर से, फ्लावर के सेंटर में है एक रिंग बना हुआ। पहला नोड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने एक पहला नोड यहाँ पर लगाया, सेकंड नोड, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लेंगे शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद हमने इसको जितना भी हमने एक आउटलाइन का एरिया बनाया था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं। मैंने टूल की डिटेल भी आपको समझाई थी। अगर आप टूल की डिटेल देखना चाहते हैं, वो मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास के अंदर शेप टूल की डिटेल बताई थी। तो मेरे नए व्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसको भी सेंटर से हमने पिक करा और यहाँ लाके छोड़ दिया। बहुत ही सिंपल है। इसको सेंटर से पिक करें और यहाँ लाकर इसको ड्रॉप कर दें। उसके बाद इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करके देखते हैं। अच्छा, हमारे पास व्यूज़ ये आउटलाइन हमने जो नोड लगाए थे वहाँ पर कुछ इस तरीके से ये नोक बनी हुई आ रही है। तो नोक ख़त्म करने के लिए दोबारा से एक इधर नोड लगाएंगे, शेप टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक नोड यहाँ लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके प्रेस डिलीट। देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक नोक बनी हुई थी वो डिज़ाइन का पूरा एक लुक जो होता है वो ख़राब कर रही थी। इस तरीके से देखिए, मैं आपको आउटलाइन थोड़ी मोटी करके दिखा देता हूँ क्योंकि इस तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा। आउटलाइन अभी हमारी कम थी। अब देखें, ये जो हमारा ये हमारा जो एरिया है वो एक अच्छा सा हमें अलग से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आने के बाद देखें, यहाँ पे ये इसकी एक नोक निकल रही है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद अब हम ये वाला एरिया अपना ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम अलग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस प्लेन है, 3 पॉइंट कर्व टूल है हमारे पास। तो 3 पॉइंट कर्व भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 पॉइंट कर्व से यहाँ काम स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट कर्व टूल जो है उसके अंदर
हम शेप टूल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि शेप टूल हमें लास्ट में हमारे इस्तेमाल में आता है। जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया है कि आउटलाइन के अंदर जो नोक आ रही होती हैं वो ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंड पॉइंट ये है, लेकिन अभी हम इसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि कलर फिल इसलिए नहीं कर सकते, ये हमारी आउटलाइन अभी यहाँ का एरिया हमारे पास नहीं है। तो जब हम इस पूरे एरिया को फिल कर देते हैं उसके बाद जाके हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। अब हमने ये एरिया तो बना लिया, लेकिन अब ये बीच के अंदर आ रही है हमारी एक लाइन। अब इस लाइन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले रेड लाइन को हमने पिक किया। पिक करने के बाद प्रेस शिफ्ट पेज अप, रेड वाली लाइन हमारी ऊपर आ गई। देखिए पहले हमारी रेड लाइन नीचे थी, अब रेड वाली आउटलाइन प्रेस शिफ्ट और प्रेस पेज अप बटन, ये रेड लाइन ऊपर आ गई। अब रेड लाइन ऊपर आ गई और ये बीच के अंदर हमारे ये ब्लैक लाइन इसकी एक नज़र आ रही है। तो ब्लैक लाइन ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले रेड लाइन पिक करते हैं, उसके बाद प्रेस शिफ्ट, फिर हम सिलेक्ट करते हैं ये ब्लैक लाइन। अब ये ऊपर सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए ये। अच्छा, हमें अब अंदर की कटिंग देनी है, इस रेड राउंड के अंदर की हमें कटिंग देनी है, तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई किया तो देखिए व्यूज़ यहाँ की अंदर की आउटलाइन जो हमारी एक आ रही थी वो इसने कटिंग कर दी। कटिंग करने का मकसद ये है कि इसने बिल्कुल यहाँ से इस लाइन को ख़त्म नहीं करा, इस लाइन को इस रेड लाइन तक इसने डिलीट कर दिया। वो ऑटोमेटिक जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जो लाइन थी ये यहाँ से डिलीट होकर यहाँ से ख़त्म होकर वो इसके पीछे आ गई। तो अभी भी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं से भी लीक नहीं है, वो आउटलाइन चारों तरफ से आपस में एक दूसरे से जॉइंट हुई हुई है। इसके अंदर हम करते हैं ब्राउन कलर। ब्राउन कलर ये वाला कलर ले लेते हैं। उसके बाद हमारा अंदर का एक रिंग हैगा, रिंग बनाते हैं। दोबारा से 3 पॉइंट कर्व टूल लिया हमने। और ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद शेप टूल लिया हमने। शेप टूल लेने के बाद इसको एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। ये हमने कलर लेफ़्ट क्लिक से कलर फिल करा और अब इसकी एक आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन हमें ख़त्म करने के लिए इसी कलर प्लेट के अंदर ऊपर एक नॉन का ऑप्शन आ रहा होता है, इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन ख़त्म करेगा। अगर हम इसके अंदर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो अंदर से फिलिंग ख़त्म कर देता है। तो अगर अभी हमें आउटलाइन इसकी ख़त्म करनी है तो हम इधर से राइट क्लिक करेंगे। और इसी तरीके से कलर भी इसी तरीके से फिल होते हैं कि अगर हमें इसके अंदर ऑरेंज कलर लेना है तो हम राइट क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन में कलर देगा, और अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये इसको अंदर का एरिया फिल कर देता है। और अगर हमें सेम कलर करना है बिल्कुल एक्यूरेट इसके मुताबिक, तो यहाँ से आप कलर आई ड्रॉप में जाएं और इस कलर को यहाँ से पिक कर लें। उसके बाद ये बाल्टी का ऑप्शन देगा, इसके अंदर इसको फिल कर दें। बहुत ही सिंपली प्रोसेस है ये। और उसके बाद हम दोबारा से पिक टूल लेते हैं। अंदर के एरिया को हमने पिक किया। और उसके अलावा अगर हमें कलर को
थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है या लाइट डार्क मतलब हमें इसको करना है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ कलर सेटिंग आ गई हैं। यहाँ से हम इसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं। देखें अब तकरीबन हमारा ये सेम कलर पर पहुँच गया है। यहाँ से हम ओके करेंगे। फिर उसके बाद ऑरेंज वाले एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर दोबारा से हम कलर आई ड्रॉप टूल में गए और यहाँ से हम ये जो लाइट कलर आ रहा है इसको पिक कर लेते हैं। ये भी हमें कुछ डार्क सा लग रहा है, तो हम दोबारा से इधर जाएंगे, नीचे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। और हल्का सा यहाँ से हम इसको येलो की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद ओके। अब हमारा अंदर का जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर जो येलो एरिया आ रहा है, जो पत्तियाँ हमारे पास फूल की आ रही हैं, अब वो हमें बनानी है। दोबारा से 3 पॉइंट कर्व टूल लेंगे। 3 पॉइंट कर्व के अलावा हम यहाँ से बेस प्लेन भी ले सकते हैं। बेस प्लेन टूल के अंदर एक तो हमें ये फ़ायदा है कि ये बाद में हमें शेप टूल यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हम 3 पॉइंट कर्व टूल यूज़ करते हैं तो 3 पॉइंट कर्व टूल यूज़ करने के बाद उसके अंदर आउटलाइन के अंदर कुछ नोकें बनी हुई आ जाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी। इसके अंदर भी इस प्लेन के अंदर वो ये नोकें नहीं आती। ये देखें, ये ऑटोमेटिक यहाँ से अगर हम एक नोट यहाँ लगाए ना, तो यहाँ से यहाँ पे नोक नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिक यहाँ से इसको राउंड में ले रहा है। ये एरिया हमारा कवर हो गया। अच्छा दोस्तों, अब ये जो हमारे पास ये जो अंदर जो ये जो येलो वाला येलो आउटलाइन जो हम अंदर की तरफ लेकर आए हैं, अब हमें इसको भी कट करना है यहाँ से। तो उसको भी कट करने के लिए हम सिंपली तरीका है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको ये बीच का जो राउंड है इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको जब ऊपर करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर को मालूम होगा कि इस आउटलाइन को कट करना है। तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर दें और इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद सबसे पहले हम इसका ये जो लाइट ब्राउन कलर है उससे हम इस येलो पत्ती की कटिंग देंगे। तो हमने ब्राउन राउंड जो हमारे पास हमने उसको पिक करा, शिफ्ट प्रेस करके ब्लैक आउटलाइन को हमने पिक कर लिया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद देखें अब हमारे पास जो ना इसने सिर्फ इस ब्राउन की कटिंग दी है, डार्क ब्राउन की कटिंग नहीं दी, क्योंकि हमने लाइट ब्राउन से सिंप्लीफाई किया है। अब हम उसके बाद इसको डार्क ब्राउन से भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए दोबारा से फिर हम इसको जो हमारा राउंड वाला मोटिव है हम उसको ऊपर लेकर आ जाते हैं और ब्राउन मोटिव को सिलेक्ट करके ब्लैक आउटलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें इसने यहाँ से इसको कटिंग कर दिया है। उसके बाद हमारे पास अब ये अंदर का एरिया आ रहा है ऑरेंज कलर में। तो दोबारा से हम अपने पेन टूल में जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं इसको बनाना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो
अगर इस तरीके का कोई डिज़ाइन आ जाता है तो वो एक लीफ, एक अंदर का एक हिस्सा बनाने के बाद उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो उसके लिए तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको इन सबको अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मेरा जो तरीका है वो इस तरीके से, मैं पहले इन सबको इस तरीके से बना लेता हूँ ताकि लास्ट में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही मोटिव होगा और हम सिर्फ एक ही को वन टाइम सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ये भी एक तरीका है टाइम बचाने का। तो टेक्सटाइल में अगर आप भी कभी डिज़ाइनिंग का काम करें तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिएगा। बैक स्पेस करेंगे इसको बैक जाने के लिए, क्योंकि कुछ शेप जो था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसको लाइट ब्राउन से कटिंग देंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस शिफ्ट पेज अप, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको ऑरेंज वाली लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हमारा जो सेंटर का एरिया था वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे चला गया। तो हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेके इतने एरिया के अंदर वो हमारा लाइट वाला मोटिव जो था वो इतने एरिया में है। तो ये देखें, इसने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन वो इन सब के पीछे है तो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा। अब इस डार्क ब्राउन से हमें कटिंग देनी है, तो डार्क ब्राउन के लिए हम डार्क ब्राउन को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पेज अप करेंगे, प्रेस शिफ्ट ऑरेंज लाइन सिलेक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई। तो यहाँ से भी इसने कटिंग कर दिया। अब इसके अंदर हम ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं। राइट से हमने फिल करा और आउटलाइन हमें इसकी नन करनी है, तो हम लेफ़्ट से हमने इसको फिल करा और आउटलाइन अगर हमें इसकी नन करनी है तो हम इसको राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। येलो कलर को अब हम सिलेक्ट करेंगे, येलो कलर फिल करना है, तो यहाँ से हम इसका येलो कलर ले लेते हैं। अच्छा, येलो कलर कुछ अलग अलग सा आ रहा है तो मुझे चेंज करना है, या तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ से भी ठीक आ गया, वरना हमें नीचे जाके यहाँ से चेंज करना पड़ता। तो हमने ऊपर वाला एरिया इसका कंप्लीट कर लिया और दोबारा से बेस प्लेन टूल लेंगे। अब नीचे का एरिया इसका कंप्लीट करते हैं। यहाँ लाके इसको रिलीज़ कर दिया। अब उसके बाद ये हमारा हो गया लाइट ग्रीन वाला एरिया। अब हम बनाएंगे इसका डार्क ग्रीन एरिया अंदर। अब ये जो हमारे पास बाहर वाला एरिया जो आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इस आउटलाइन को इसके ऊपर लेकर आएंगे। अभी देखें ये आउटलाइन नीचे है तो हमें इसको ऊपर लेकर आना है। शिफ्ट प्रेस पेज अप, उसके बाद शिफ्ट दबा के हम इसको दोबारा से ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो मोटिव है वो
दो एरिया में हमारे पास आ गया। जो हमारे पास पहले जो था, जो हमने पहले बनाया था, वो तो एक ये अलग ही है, लेकिन जितना एरिया अंदर आ रहा था वो इसने रेड आउटलाइन ने इसको बाहर का कट करके सिर्फ अंदर का एरिया अपने पास रख लिया। तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद दोबारा से हम इसको रेड आउटलाइन को ऊपर करते हैं और ब्लैक आउटलाइन सेलेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों मोटिव को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कलर फिल करेंगे इसके अंदर। तो कलर देखते हैं कौन सा कलर है इसमें। हमारी प्लेट के अंदर इस टाइप का कोई कलर नहीं आ रहा, लेकिन इसके मुताबिक ये वाला कलर हम लेते हैं। ये वाला कलर लेने के बाद हम यहाँ से जाके इसका कलर बनाएंगे। ये सेम कलर हमारा आ गया। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये वाला कलर हमें बनाना है। थोड़ा सा इसको हम येलो की तरफ लेके जाएंगे। या अगर हमारा कलर सेम नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ से इसको कलर आई ड्रॉप लेके हम इसको पिक भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको पिक करते हैं तो ये सेम कलर हमारा हो गया। तो येलो फ्लावर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद तो हम अब इस येलो मोटिव को सेलेक्ट करके प्रेस शिफ्ट पेज अप करते हैं और उसके बाद ये सबसे पहले हम लाइट एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन, लाइट ग्रीन को, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से येलो मोटिव सेलेक्ट करते हैं और डार्क ग्रीन मोटिव सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे दोनों मोटिव यहाँ से कटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब ये जो हमारा ऑरेंज वाला मोटिव आ रहा था, ये वाला मोटिव ये नीचे चला गया। या तो हम इसको येलो वाले मोटिव को साइड करके इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करते हैं तो ये तब भी ऊपर आ जाता है। और एक दूसरा तरीका और भी है, अगर हम प्रेस अल्टर करके इसको यहाँ पे रख के, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो है वो ऑरेंज मोटिव, इधर इस एरिया में ऑरेंज मोटिव आ रहा है, हम प्रेस अल्टर करके और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऑरेंज मोटिव हमारा सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी नीचे तो हमें शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम वही दोबारा से प्रेस शिफ्ट पेज अप करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों फ्लावर कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अब ये जो हमारा पुराना वाला वॉलपेपर है जिसके ऊपर हमने ट्रेस किया है, उसको हम राइट क्लिक करके अनलॉक करके डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब हमारे किसी काम का नहीं है। और हम तमाम मोटिव सिलेक्ट करके
यहाँ से इसको ग्रुप कर देते हैं। ये आ गया हमारा कंप्लीट फ्लावर। तो दोस्तों ये थी हमारी कोरल ड्रॉ की 4th क्लास। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको आज बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा समझाया है कि एक नोट के बारे में समझाया है, और पेन टूल चलाने के बारे में समझाया है, और इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, वेल्ड के बारे में समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।